मुंबई के नेपियर सी रोड में फिलहाल एक बंगलो बिका है 400 करोड़ रुपए में। और आपको जान के हैरानी होगी, वो बंगलो की परचेज प्राइस थी 1 लाख रुपए। मतलब रिटर्न हो गया 40,000 गुना। 1 लाख रुपए का बंगलो जो 1917 में लिया गया था 2025 में बिका है 400 करोड़ रुपए में। दोस्तों ये 40,000 टाइम्स मैं जब बोलता हूँ ना, तो सुनने में बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन जैसे ही हम इसका CAGR निकालेंगे ना, तो वो आएगा 10.3%। 10.3% बुरा रिटर्न नहीं है, लेकिन जनरली जब भी हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो उसमें एब्सोल्यूट टर्म में ही कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा पैसा कितना गुना हुआ। और जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो उसमें जो हम रिटर्न बताते हैं वो हमेशा 12%, 15% की ही बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी को कहूँ कि म्यूचुअल फंड में आपको अगले 20 साल तक 15% रिटर्न आएगा, तो ये सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही चीज अगर मैं कहूँ कि आपका जो पैसा है वो 20 साल में 16 गुना हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये दोनों चीजें 15% रिटर्न की ही बात है। उसी तरह से अगर 12% रिटर्न की बात करूं, तो 12% रिटर्न से आपका पैसा 20 साल में 10 गुना हो जाएगा। सुनने में इतना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कभी भी आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करो, तो ये जरूर से ध्यान रखो कि आपका जो रिटर्न है उसको एनुअलाइज फॉर्म में जरूर से गिनो, तो ही आप सभी एसेट क्लास की या आपके इन्वेस्टमेंट की अच्छे से कंपैरिजन कर पाएंगे। और हिस्टोरिकली अगर कुछ इवेंट्स को छोड़ दो, जैसे 2003 से 2008 में जो शेयर बाजार की तेजी थी, 2020 से 2024 तक जो शेयर बाजार की तेजी थी, या 2004 से 2009 के बीच में प्रॉपर्टी में जो तेजी थी, या पिछले 1 साल में जो गोल्ड ने रिटर्न दिया है, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है। उसके अलावा की अगर बात करूं मैं, तो FD आपको इन्फ्लेशन से 1% ज्यादा रिटर्न देगा, गोल्ड आपको इन्फ्लेशन से 1.5% ज्यादा रिटर्न देगा, प्रॉपर्टी आपको 1% से लेकर 3% तक ज्यादा रिटर्न देगी इन्फ्लेशन से, और इक्विटी का इतिहास है इन्फ्लेशन से 6% ज्यादा रिटर्न देने का। तो दोस्तों, ये हमेशा आगे जाके एवरेज आउट हो ही जाते हैं सब एसेट क्लास। तो ये ध्यान में रखिए कि एब्सोल्यूट टर्म को छोड़ के आप एनुअलाइज टर्म में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अपने रिटर्न को कैलकुलेट कीजिए।